तो दोस्तों आज हम लोग लूसेंट का जो दूसरा चैप्टर है इतिहास का प्रागैतिहासिक काल उसे पढ़ने वाले हैं। तो जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जब मनुष्य ने कोई साहित्यिक विवरण नहीं छोड़ा तो उस समय के जो इतिहास को पढ़ते हैं हम लोग उसको क्या कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल। ऐसा नहीं है कि इस समय हमें पुरातात्विक साक्ष्य नहीं मिलता, पुरातात्विक साक्ष्य तो मिलता है लेकिन जो लिखित साक्ष्य हमें वो नहीं मिलता, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रागैतिहासिक काल। अगला है मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। यानी जिस समय से हम लोग को लिखित विवरण मिलना शुरू हो जाता है उसे क्या कहते हैं, ऐतिहासिक काल कहते हैं। आदि ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कार्य के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सकते हैं। और आदि ऐतिहासिक काल दोस्तों देखिए, तीन काल आपको मिल गया, एक ये है आदि ऐतिहासिक काल, दूसरा ऐतिहासिक काल है और एक है प्रागैतिहासिक काल। तो आप एक ये है दोस्तों, तो प्रागैतिहासिक काल, तो तीन चीज़ें आप यहाँ पे समझ लें, प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल और आदि ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल उसको बोलते हैं जहाँ पे कोई लिखित साक्ष्य हमको नहीं मिलता है, ऐतिहासिक काल उसको बोलते हैं जहाँ पे हमको लिखित साक्ष्य मिलता है, और आदि ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं, मतलब आधा ऐतिहासिक उसको बोलते हैं जहाँ पर हमको लिखित साक्ष्य तो मिलता है लेकिन हम उसको पढ़ नहीं सक रहे हैं। जैसे कि हम लोग को मिलता है हड़प्पा सभ्यता का, लेकिन उसका हम लोग पढ़ नहीं पाते थे। इसके अलावा जो है, जो दोस्तों ऋग्वैदिक काल है, उस समय में भी लिखित साक्ष्य तो था लेकिन इसको बाद में लिखा गया है, ना कि उसी समय लिखा गया था, इसलिए वो मौखिक परंपरा थी, इसलिए हम उसको भी एक ऐतिहासिक काल में, आदि ऐतिहासिक काल में ही रखते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ज्ञानी मानव होमोसेपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हज़ार वर्ष पूर्व हुआ। यानी दोस्तों देखिए, एक बात ये है कि जो हम लोग मानव का जो इतिहास है इस भारतीय उपमहाद्वीप में, आपने एनसीईआरटी पढ़ा होगा, उसमें बताया जाता है कि 20 लाख वर्ष पूर्व था। लेकिन 20 लाख वर्ष पूर्व में हम लोग को जैसे इंसान नहीं थे, हम लोग का जैसे जो ज्ञानी मानव है जिसको हम लोग होमो सैपियंस बोलते हैं वैज्ञानिक भाषा में, तो ये आज से धरती पर कब आए थे, 30,000 से 40,000 वर्ष पूर्व आए थे। इससे पहले वो नहीं थे, वो मतलब वो हम लोग के जैसा थे लेकिन वो आदि मानव थे, जिसको हम लोग बंदर भी कह सकते हैं, जो मानव के जैसा थे, जो मानव के पूर्वज थे वो थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। तो दोस्तों इस समय देखिए, खेती का आविष्कार हुआ नहीं था, ठीक है, और इसीलिए इस समय में जो पूर्व पाषाण काल का जो समय था, उस समय जो सबसे मुख्य आधार क्या था भोजन का, वो था शिकार करना। इसके अलावा क्या था, कंदमूल आदि इकट्ठा करना भी उनका एक आविष्कार रहा था। देखिए, आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में एवं पहिए का नवपाषाण काल में हुआ था। आप देख सकते हैं दोस्तों, आग का जो आविष्कार है वो पूरा पाषाण काल में हुआ था और पहिए का जो आविष्कार है नवपाषाण काल में हुआ था। तो आप देख सकते हो, देखिए इतिहास को भी हम लोग पुराने इतिहास को तीन भाग में बांटते हैं। पूरा पाषाण काल, ठीक है दोस्तों, मध्य पाषाण काल, और तीसरा होता है दोस्तों नवपाषाण काल। तीसरा जो है दोस्तों नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल में बांटते, तीन भागों में बांटते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको ये बता दें कि जो पूरा पाषाण काल है उसे भी तीन भागों में बांटते हैं। तो पूरा पाषाण काल को जो तीन भाग में बांटते हैं, तो उसे भी मैं आपको बता दूं कि पूरा पाषाण काल को भी तीन भागों में बांटते हैं। उच्च पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और एक होता है निम्न पूरा पाषाण काल। तो ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत है दोस्तों कि हम लोग पूरा पाषाण काल को भी तीन भाग में बांटते हैं। इसके बाद आ जाता है मध्य पाषाण काल, इसके बाद आ जाता है नवपाषाण काल, और इन दोनों को हम नहीं बांटते हैं, सिर्फ पूरा पाषाण काल को बांटते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद जो है दोस्तों, आप समझ रहे हैं कि पूर्व पाषाण का युग में मनुष्य के जीवन का मुख्य आधार क्या था, शिकार था। आग का आविष्कार मनुष्य ने पूरा पाषाण काल में कर लिया था और पहिए का आविष्कार उन्होंने नवपाषाण काल में किया था। मनुष्य में अस्थायी जीवन की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई तथा उसने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया। दोस्तों देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जब 12,000 साल पूर्व, आप एनसीईआरटी में पढ़ेंगे, देखेंगे, आज से लगभग 12,000 साल पूर्व, जिसको हम लोग मध्य पाषाण काल कहते हैं, उस समय हुआ क्या कि जो मौसम है वो बदलने लगा। पहले मौसम ठंडा हुआ करती थी, मौसम अचानक फिर गर्म होना शुरू हुआ, मौसम बदला। ठीक है दोस्तों, तो मौसम बदला तो क्या हुआ, चारागाह का आविष्कार हुआ। चारागाह का आविष्कार हुआ, चारागाह का आविष्कार हुआ तो मनुष्य क्या किया, यहाँ पे आया, देखा, चारागाह आया तो इस पर जो निर्भर पशु थे वो भी बढ़ने लगे। पशु बढ़ने लगे तो मनुष्य आया, उसकी सारी प्रवृत्ति को देखा और उसको क्या किया, पालतू बनाना शुरू किया। इसके अलावा इस समय क्या था दोस्तों, शिकार करना मुख्य काम हो गया। इसके अलावा इसको सोचा कि इसको पालतू बनाया जाए। इसके अलावा क्या हुआ कि लोग, इस समय जो मौसम बदला तो इस समय हुआ ये कि जो है कुछ जो हम लोग खाते हैं आजकल, जैसे धान है, गेहूं है, चावल है, तो ये सब क्या है, प्राकृतिक रूप से भी उगने लगे। तो लोगों ने क्या किया, इन्हें भी इकट्ठा किया और इन्हें भी अपना भोजन के रूप में शामिल करना शुरू कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो यही बात है कि मनुष्य ने अस्थायी जीवन की प्रवृत्ति कब आया दोस्तों, नवपाषाण काल में हुई तथा सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया तथा इसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार क्या था, कुल्हाड़ी था। ठीक है दोस्तों, इसका जो प्राप्ति का स्थल है हमको अतिरम पक्कम में मिलता है। ठीक है दोस्तों,
आगे दोस्तों कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। जो हम लोग खेती बाड़ी करते हैं उसका आविष्कार कब हुआ दोस्तों? नवपाषाण काल में। क्योंकि आप देख सकते हैं जो 12,000 साल ईसा पूर्व है वो है कि हम लोग को मध्य पाषाण काल में आया था जिसमें मौसम का बदलाव हुआ था। उसके बाद दोस्तों जो उसके 2000 साल के बाद 10,000 साल के बाद आज से 10,000 साल पहले जो है दोस्तों जो हम लोग खेती का आविष्कार कर पाए। और प्रागैतिहासिक अनुत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। तो दोस्तों देखिए यहाँ मेहरगढ़ है और यहाँ मेहरगढ़ में दोस्तों आज से लगभग 8,000 साल पहले ही वहाँ पर स्त्री और पुरुषों ने मिलकर के क्या किया था? गेहूँ और जौ को उपजाना प्रारंभ कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, इसलिए कृषि के अपनाई गई सबसे प्राचीनतम फसल गेहूं एवं जौ थी। यहाँ भी आप देख सकते हैं पल्लवरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं जो पल्लवरम नामक जगह है, पल्लवरम नामक जगह में प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई। तो जो पुरापाषाण लोग जो थे वो लोग किस तरह की कला करते थे, किस तरह की कलाकृतियाँ करते थे, इस तरह का हमको पहला साक्ष्य कहाँ से मिला है? पल्लवरम से। ठीक है दोस्तों, एक अतिरम पक्कम है उसको याद रखिएगा। वहाँ पे क्या मिला था दोस्तों? हमको तांबा का औजार मिला था और जो कि कुल्हाड़ी था। ठीक है दोस्तों, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, वो तांबा का कुल्हाड़ी नहीं था। मतलब यहाँ पे लिखा है कि मनुष्य ने सबसे पहले तांबा धातु का उपयोग किया था, लेकिन वो जो कुल्हाड़ी था वो पत्थर का ही था। ठीक है, भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक के बने हुए हैं। स्फटिक मतलब पत्थर होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे है भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था। सिंधी भाषा में इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। तो ठीक है दोस्तों, आज हमने ये चैप्टर पढ़ लिया है प्रागैतिहासिक काल। अगले चैप्टर है दोस्तों सिंधु सभ्यता। उसके लिए दोस्तों आप लोग ज़रूर देखिएगा वीडियो को। और आपने जो वीडियो देखा दोस्तों उम्मीद है आप लोग याद करेंगे और ये आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो दोस्तों अब अब दोस्तों